गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी में आज एक पहली कैंडल पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, डोजी कैंडल बनी, पर उसके बाद 22,500 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकला, शानदार अपमूव और पूरी स्क्रीन पे तेज़ी देखने को मिली और 22,650 के ऊपर तक एक टच करके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। अब क्या लगता है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में मई का एनालिसिस किया था और हमने कहा था 22,300 22,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, पहला सपोर्ट जहां बनेगा। पोजिशनल सपोर्ट हमने अलग बताए थे, पर हमने पहला सपोर्ट यही बताया था और यहीं पे बढ़िया सपोर्ट लेते हुए 22,700 की तरफ निफ्टी चलने को तैयार हो चुका है। और 22,700 22,800 ये जो लाइफ टाइम हाई के जो रेंजेस हैं, इसके ऊपर निफ्टी निकल जाता है तो फिर 23,000 के रास्ते निफ्टी में खुल ही रहे हैं और 23,000 के ऊपर 23,400 तक, 23,300 तक, 23,400 तक के रास्ते भी निफ्टी में खुल जाएंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये डाल ही दिया था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने एग्जैक्टली जो आपको विश्लेषण करके एनालिसिस करके दिया था वैसा ही कुछ देखने को मिला और बैंक निफ्टी ने तो आज ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिली। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट के बाद जो बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली है, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कैंडल बाय कैंडल तेज़ी देखने को मिली और हर टिक के साथ बैंक निफ्टी मजबूत होता गया। 49,000 पे हमने थोड़ी सी रेजिस्टेंस बताई थी और 49,000 के पास ही एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी और उसके बाद उसको भी निगेट करते हुए ऊपर चलेगी। अब पहला सपोर्ट जो बन के आता है 49,000 ही बन के आता है। 49,000 तक कोई भी डिप आती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर 50,000 के टारगेट खुल चुके हैं बैंक निफ्टी के लिए। 49,500 हमने कहा था हमारे वीडियो में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और 49,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी है। आज बहुत अच्छा इंडिकेशन है आने वाले हफ्ते के लिए। तो आने वाले हफ्ते के लिए 50,000 के रास्ते खुल चुके हैं। पोजिशनल सपोर्ट आपका 49,000 है, बड़ा सपोर्ट आपका बन के आता है 48,500 के पास। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई भी डिप में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, बाइंग ऑन डिप्स करनी है। सेम एज इट इज़ फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी का रेप्लिका देखने को मिला और सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आगे वाले सेशंस के लिए 22,000 के लॉजिकल टारगेट्स फिन निफ्टी में भी ओपन हो चुके हैं। 21,650 21,750 ये पहला सपोर्ट बनेगा। 21,500 का पोजिशनल सपोर्ट बनेगा। इन सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए यही डबल टॉप ट्रिपल टॉप फॉर्मेशंस थे और 21,650 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन के आता है। यहाँ तक कोई भी डिप आती है फिर निफ्टी में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मिड कैप निफ्टी में हालांकि आज मंडे के चलते और एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिली, पर अब डेली कैंडल पे अगर देखें तो इसमें डोजी कैंडल बनी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ऊपर जाने के लिए मिड कैप निफ्टी भी तैयार है। 11,040 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। 10,950 10,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 11,100 पहला रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस हाईज़ हैं, उसके ऊपर निकल जाता है तो 11,250 से लेके 11,500 तक के लेवल निफ्टी मिड कैप में भी ओपन हो चुके हैं आने वाले सेशंस के लिए। तो ये था मेरा व्यू चारों इंडेक्स पे। आइए चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में एक रेंज में सेशन चल रहा है। क्रूड ऑयल पे 7,000 के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है टाइम वाइज और प्राइस वाइज। अब क्या लगता है, नीचे की तरफ 6,850 6,900 यहाँ तक की एक डिप पॉसिबल है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हमने हमारे लेवल्स मार्क कर रखे हैं, आपको भी हमने हमेशा बताया है आप अपने लेवल्स मार्क करके रखिए तो आपको ट्रेड लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं एक बार। डेली चार्ट्स पे भी ऊपर सेलिंग प्रेशर बार बार देखने को मिल रहा है। तो क्रूड ऑयल अब एक रेंज में फंस चुका है। ऊपर 7,000 7,050, नीचे 6,800 6,850। तो इसी रेंज में क्रूड ऑयल ट्रेड होता हुआ नज़र आना चाहिए। जिनको अभी ट्रेड लेना है वो 6,950 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। 6,969 अभी लेवल्स हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 6,990 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 7,025 का। तो 6,990 7,025 के टारगेट्स के लिए क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6,950 का। डिस्क्लेमर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ब्रोकर से राय लेकर ही ट्रेड लें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आइए लेके चलते हैं आपको नेचुरल गैस में। देखिए क्रूड ऑयल में टारगेट्स बैंग ऑन हिट होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी हमारा टारगेट भी हिट होता आ जाएगा ऐसा नज़र आता है। नेचुरल गैस में बात करें तो नेचुरल गैस में एक रेंज में फंसा हुआ था, उस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया और अब वापस से एक फ्रेश रेंज बनती हुई आ रही है जो
की बन रही है 155 से लेके 165 के बीच में। तो हम रेंज मार्क कर लेते हैं हमारी 155 से लेके 165 तक की रेंज नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इसका लेवल अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। आर्ली चार्ट्स पे लेके चलते हैं। पूरे दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो नेचुरल गैस में भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 160 का, तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 167 का, 168 का ही टारगेट लेके चलते हैं। 165 तो चल ही रहा है, तो 168, 170 इन दो टारगेट्स के लिए 160 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में भी आप बाय कर सकते हैं। HDFC बैंक वो जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसी रेंज में चल रहा है, चलने देते हैं। और भी बहुत सारे हमारे स्टॉक्स हैं जो हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किए हैं। उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना होगा और हमें पर्सनल मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं अच्छे ट्रेड्स, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। क्रूड ऑयल पे हमारा पहला टारगेट यहाँ पे जाकर आया 6981 तक, तो तकरीबन 10 से 12 पॉइंट हमारे एनालिसिस करते करते ही आ चुके हैं। तो इस तरह के लेवल्स के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। इस सेशन में इतना बस यहीं तक है आज के लिए। मिलते हैं कल आपसे फिर एक नए विश्लेषण के साथ, नए एनालिसिस के साथ। मार्केट में बने रहिए। डिप पे ऐड करना है, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग लाइफ टाइम हाई के ऊपर। अब चलने दीजिए अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए। तब तक के लिए, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।